ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, आज हिंदू नववर्ष के इस पावन अवसर पर, इस चैत्र की गुड़ी पड़वा पर हमारे जीवन में नया सत्र आरंभ होता है, नई शुरुआत होती है। तो इस शुरुआत को तुम एक नए उत्साह या उमंग और खुशियों के साथ करो, या फिर वैसे ही जैसे जीवन चल रहा होता है। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस गुड़ी पड़वा पर तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन होगा। तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर माँ दुर्गा के रूप में भी मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे एक माता अपने बच्चे को परेशानी में ममता की छाँव देकर उसे चैन की नींद सुलाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में तुम माँ की कृपा का आभास, चैन और सुकून अपने जीवन में पाकर उसका अनुभव करोगे। माता रूप में और पिता रूप में तुम सदैव उन परम ब्रह्म परमेश्वर को अपने साथ पाओगे। मेरे बच्चे, मन की चंचलता कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन मात्र और पिता शक्ति रूप में ईश्वर सदैव तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा छत्र बनाए रखेंगे, सदैव अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। इन चैत्र नवरात्र में माता रानी के रूप में जब तुमने माँ को बुलावा दिया, अपने दरवाजे पर तोरण बांधा, अपने घर द्वार को धोकर स्वच्छ किया, माँ की अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया और माँ से तुम्हारे घर में विराजमान होने के लिए आग्रह किया कि हे माँ, आप मेरे घर में आइए। मैं आह्वान नहीं जानती, कोई मंत्र नहीं जानती, जिस हृदय से मैंने पूजा की है, भले ही चंचल मन मेरा मुझे परेशान करके कोई विचार ला रहा हो, तो उन त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हे मेरी माता, आप मेरे बुलावे पे जैसे एक माता अपने छोटे से बच्चे की भूलों को क्षमा करके उसको हृदय से लगाती हैं, वैसे ही माँ आप मेरे दोषों की ओर ध्यान न देकर मेरे जीवन में आइएगा, मेरे घर में निवास कीजिएगा। इन नवरात्रों पर मैं आपको अपने घर आने का आमंत्रण देती हूँ। हे माँ, आप मेरे घर में आकर मेरे जीवन को सुखमय बना देना। जो भी कष्ट, परेशानी, समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं, उन सभी का, जैसे आपने दैत्यों का नाश किया, वैसे ही हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने की कोशिश करे या जो भी समस्याएं हम झेल रहे हैं, उन सबको नष्ट कर देना। माँ, आप हमें आशीर्वाद देना कि हम सद्बुद्धि से युक्त हों और सदैव ईश्वर के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करें। हमारे बच्चों को भी हम जो संस्कार देना चाहें, वही उनके लिए सबसे बड़ी दौलत हो, वही उनके लिए सबसे बड़ा खजाना हो, जिसको पाकर, जिसको अपने हृदय में संजोकर वह ईश्वरी कृपा पाकर सदैव के लिए सुखी हो जाएं। मेरी माँ, आप मेरी भूलों की ओर न ध्यान देकर मेरे घर में जितने भी परेशानियाँ, रोग, बीमारी, कष्ट या जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, मानसिक रोग हैं, सारे स्वास्थ्य में जो जिनके भी कमियां चल रही हैं, हे माँ, जो भी समस्याओं को हम जूझ रहे हैं और जो भी पारिवारिक कलेश, ईर्ष्या या क्रोध का वातावरण हमारे घर में उत्पन्न होता है, हे माता रानी, आप मेरे घर में विराज कर मुझे वह शक्ति देना कि मेरे हृदय में भी आपका वास हो और मैं इन सभी अवगुणों से दूर रहकर आपकी कृपा और आपकी ऊर्जा में सदैव आपके साथ प्रसन्न मन चित्त से सदैव ऐसे ही सुखमय जीवन और शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकूं। आपका आशीर्वाद ही इस जीवन में सर्वोच्च है। जिस पर आपकी कृपा बरसती है माँ, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे माता दुर्गा माँ, आप सब असंभव को संभव बना देती हैं। चाहे मैं आपको साईं कहूँ या माँ कहूँ, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। हे परमपिता परमेश्वर बाबा, मैं आपको ही दुर्गा माँ के रूप में देखती हूँ। आप ही मेरी साईं माँ हैं, आप ही मेरी दुर्गा माँ हैं, आप ही मेरे पिता परमेश्वर हैं, जो सदैव मेरी रक्षा करते हैं। माँ की तरह मुझे प्यार दुलार देते हैं, पिता की तरह मुझे संरक्षण और सद्बुद्धि देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं और मेरे लिए जो सर्वोत्तम होता है वही करते हैं। तो हे मेरे बाबा साईनाथ, आपने ही मुझे सब कुछ सिखाया है कि मुझे क्या करना है। माता रूप को पूजना है, पिता रूप में आपको पूजना है, संसार में जितने भी भगवान के स्वरूप हैं सब में आपका दर्शन करना है और सबसे कहना है कि हे
सर्वदेवो आप मुझ पर मेरे बाबा की नाही कृपा रखना। अपना बच्चा जानकर मेरे अवगुणों को क्षमा करके मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि जो परमेश्वर का समन्वित रूप है, जिसमें सभी रूप समाये हैं, अगर हम एक रूप की पूजा करें तो कोई दूसरा रूप हमसे न लूटे। ऐसे ही हे पिता परमेश्वर, आप सर्वस्व रूप में मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना और सदैव मुझे ज्ञान देना कि मैं सद्बुद्धि को धारण करूं, मैं अच्छे गुणों को धारण करूं, मैं सत्य के मार्ग पर चलूं, मैं भक्ति को पाऊं और आध्यात्मिक जीवन में मेरी उन्नति शीघ्र हो। हे मेरे बाबा, जब आपने डोर थाम रखी है तो आप चाहे माँ बन जाएं या पिता, हर रूप में मुझे संभालेंगे। मुझको आप पर दृढ़ विश्वास है और इसी दृढ़ विश्वास के सहारे मैं सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार करती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे साईं, आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। अपनी प्यार, ममता, दुलार, अपनी करुणा मुझ पर सदैव लुटाते रहना और मेरे हृदय को अच्छी भावनाओं से भरना। हे मेरे बाबा, मुझे सद्मार्ग दिखाना, मुझे सभी बुराइयों से बचाते हुए मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। मुझसे ऐसे सेवा कर्म कराना कि सदैव मैं आपके पास आपके सानिध्य का हर पल, हर क्षण, हमेशा अनंत काल तक अनुभव करती रहूं। इतनी कृपा मुझ पर करना मेरे बाबा। और मेरे इस आज गुड़ी पड़वा के दिन को मुझे यह आशीर्वाद दे के जाना कि मेरे जीवन से सारे बुरे अध्याय समाप्त होकर मेरे जीवन में खुशियों, शांति, समृद्धि, प्रसन्नता, सत्य, समृद्धि, सद्बुद्धि, सभी का आशीर्वाद मेरे जीवन में आपकी कृपा के रूप में बरसे। इतना आशीर्वाद मुझे सदैव देना बाबा। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे हृदय की भावनाओं को, तुम्हारी असलियत को मैं जानता हूँ कि तुम कितने पावन पवित्र हो और तुम सदैव मेरा नाम जपते हो। जब भूल जाते हो तो क्षण मात्र में ही तुम बाबा को स्मरण करने लगते हो कि अरे मैंने नाम जाप कैसे बंद कर दिया, वो तो मेरे जीवन का सार है। तो मेरे बच्चे, तू निराश न होना, मैं सदैव तेरे साथ था और मेरी लीला तेरे जीवन में खुशियाँ बिखेरने के लिए शीघ्र ही तेरे सामने प्रकाशित होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास कर, सदैव भक्ति में रम, अपने मन में प्रसन्नता और शांति के साथ मेरे नाम जाप के द्वारा अपने जीवन को सदैव सुखमय बनाओ और मेरी ऊर्जा का सदैव आवास करो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।